इस क्वेश्चन को देखिए, तीन अभाज्य संख्याएं पी क्यू आर प्रत्येक पी से कम इस प्रकार है कि पी माइनस क्यू इजिकल टू क्यू माइनस आर है। पी प्लस क्यू प्लस आर के लिए कितने भिन्न संभव मान मिल सकते हैं? तो तीन अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब तीन प्राइम नंबर जो किसी से विभाजित नहीं होते, एक और अपने आप से होते हैं। कितनी संख्याएं ऐसे, कितने प्राइम नंबर है? तीन है, पी क्यू और आर। और ये इस प्रकार है कि इनकी इक्वेशन दे रखी है कि पी माइनस क्यू इजिकल टू क्यू माइनस आर है। इसका मतलब क्या है? एक प्राइम नंबर से अगर दूसरा प्राइम नंबर माइनस करोगे तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो इक्वल होगा अगर दूसरे प्राइम नंबर को तीसरे से करोगे उसके डिफरेंस के बराबर, यानी कि तीनों के बीच का अंतर बराबर होगा। ठीक, ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका इसका हुआ पी आर, इधर ले जाइए, पी प्लस आर इज इक्वल टू टू क्यू। इसे ऐसे समझ लीजिए कि जो पहला प्राइम नंबर है और तीसरा प्राइम नंबर उनको जोड़ेंगे, वो बीच वाले का डबल करेंगे तो उसके बराबर होगा, बीच वाले को डबल करके। ठीक, और इसका तीसरा तरीका क्या हुआ? जो इक्वेशन दे रखी है, पूछा गया है टी प्लस क्यू प्लस आर के लिए कितने भिन्न संभव मान होंगे, तो इसकी वैल्यू पी प्लस आर की टू क्यू आई है, तो पी प्लस आर की जगह हम टू क्यू रख देंगे। पी प्लस क्यू प्लस आर है, इसकी जगह हम टू क्यू रख देंगे। पी प्लस आर की जगह टू क्यू प्लस क्यू इजिकल टू थ्री क्यू। और एक तरीका समझने का यह है कि जो दूसरा प्राइम नंबर होगा उसकी थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तीनों के सम के बराबर होगी। इन तीनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका अगर समझ में आता है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कह रहे हैं इसमें 20 से कम लेने हैं, तो प्राइम नंबर कितने शुरू होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक, अब जो जो जिन जिनका आंसर सेम है उसे लिख ले। कौन कौन है इसमें? यहाँ तो एक ही अंतर है, तो दो दो वाले ले लीजिए। 3, 5, 7, तो 3, 5, 7। और 3 और 11 में देखिए कितना अंतर है? 3 और 7 में 4 और 7 11, तो इसमें भी 4 4 का है, 3, 7, 11। अब इसमें देखिए कि 3 और 13 में है, तो 10 का है, तो उसका 10 का 23 ज़्यादा हो जाएगा 20 से। तो इसमें कौन सा लेंगे? 5 और 11 6, और 11 और 6 17, तो ये भी हो गया 5, 11, 17। इसमें भी 6 6 का गैप हो गया। अब इसमें 17 और 13, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, 13 17 23 पहुंच जाएगा, तो 23 नहीं है, 20 से ज़्यादा नहीं बना किया है, 20 से कम होने चाहिए। तो इसमें और कितने पॉसिबल मान संभव है? 7, 13 और 19, तो 7, 13 और 19, इसमें 6 6 का गैप है। ठीक है, तो आपके कितने मान संभव हो गए? 4 मान संभव हो गए आपके, 2 3 4। अब इसे किसी तरीके से देख लीजिए, 3 प्लस 5 प्लस 7, इसे 3 में गैप के हिसाब से देखेंगे तो दो दो का गैप हो गया। ठीक है, सब में आपको गैप सेम दिखेगा। अगर दूसरी क्वेश्चन तरीके से आप देख रहे हैं कि आपने इस तरीके से देखा है, तो जो बीच वाला नंबर है उसका 3 गुना कर देंगे, वही पे सबके बराबर होगा। जैसे 3, 5 और 7 15, और 5 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 15। जैसे दूसरा है 3, 7, 11, तो कितना आया? 18 और 3 21, और 7 इंटू 3 कितना होता है? 21। क्यू मल्टीप्लाई बाई 3, 5 11 17, 11 का ट्रिपल करेंगे 33 आना चाहिए, तो इनका सब 33 आएगा। और 7 13 19 का करेंगे तो 13 या 39 आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं इसे। और गैप दोनों में समय बराबर है, सॉरी उसमें पी प्लस क्यू प्लस आर जो है आंसर हमारा 3 क्यू के बराबर आना चाहिए। इस तरीके से जो आंसर सॉल्व करेंगे तो उस तरीके से भी आ जाएगा। और अगर हम ये देखेंगे कि पी प्लस आर जो है वो 2 क्यू के बराबर है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो बीच वाली संख्या का डबल करके उसका आंसर वही आएगा। 7 3 10, 5 का डबल 10, 3 और 11 14, 7 का डबल 14, 5 और 7 17 22, 11 का डबल 22, 7 और 19 26, 13 का डबल 26। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें तीनों तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके चार आंसर आएंगे, चार पॉसिबल वैल्यूज आएंगी इसकी, 3 5 7, 3 7 11, 5 11 17 और 7 13 19। ठीक है, ये क्वेश्चन देखें, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई धनपूर्ण संख्या n इस प्रकार है कि इसे n इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर के रूप में, जहां पी क्यू और आर n के भिन्न गुणनखंड है, व्यक्त किया जा सकता है। 50 से कम की कितनी संख्या में ये गुण है? मतलब कोई संख्या है n, तो उसके फैक्टर भी होंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड को, तीन गुणनखंड ऐसे हैं पी क्यू आर, सिर्फ तीन लेने हैं कि जिसकी वैल्यू खुद ही 4 डिजिट आ जाए, जिसके ये गुणनखंड है। मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ कि 8 है, ठीक है, 8 नंबर इस तरीके से समझिए, जैसे 8 है और 8 के गुणनखंड कितने हो गए? 1 2 4 8। तो 8 क्या किन्हीं तीन का सम है? ये 7 हो गया? नहीं है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें 2 लेते हैं, तो 2 तो पता ही होगा, नहीं होगा, एक और 2 होते हैं। 3 में 1 3 होते हैं, प्राइम नंबर। 4 में हो गए 1 2 4। ठीक है, 4 में कितने हो गए? 1 2 4, तो कितने हो गए ये? किसी भी तरीके से ये ऐड करेंगे तो फिर ये आ रहा है, और इसे किसी में भी 4 में या 2 में ऐड करेंगे या 1 में, तो 4 से ज़्यादा हो जाएगा। 5 लेंगे, 5 के 2 ही होते हैं, तो प्राइम नंबर है। तो 6 लेंगे, तो 6 के कितने होते हैं? 1 2 3 6। तो क्या ये वैल्यू आ रही है इन्हीं 3 को प्लस करके सभी? तो ये देखिए 3 2 और 1, 5 और 1 6। तो इन 3 को जोड़ने के बाद ही हमें नंबर क्या मिल रहा है? 6। ठीक है, हमें ना ये चीज़ 2 में मिली, ना 4 में मिली, 6 में मिली। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि 8 में मिलेगी नहीं मिलेगी। तो 8 में हमने देखा कि नहीं मिली,
तो यहाँ जब हमें 6 में मिली तो हम ये इस चीज़ से ये समझ गए कि हो सकता है 6 में मिली तो 6 के फैक्टर में भी मिले, 6 की टेबल में जो आता हो। तो हम 12 में देखते हैं 1 2 3 4 6 12। तो देखिए इसमें ऐड करने पर कहीं से वो आ रहा है 12, 6 4 10 और 2 12 आ रहा है 12। तो 6 की टेबल में 50 से कम लेने हैं हमें कि 50 से कम में कितने आ जाएं। तो 50 से कम कितना मल्टीपल होता है जो 6 का होता है, 48 होता है। तो 6 8 ज़ा 48, तो कम से कम इसके 8 होंगे। 6 12 18 24 30 36 42 48। तो इसमें 8 होंगे जिसके 3 अलग अलग फैक्टरों से वही डिजिट आ जाए। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है इसमें, शुरू में ही हमें पता चल जाता है इससे कि 6 पता चल गया, और 6 पता चल गया तो 6 के मल्टीपल कितने होंगे, तो 50 से कम लेने हैं तो 48 लास्ट होता है। तो 8 इसके संभावित मान हो गए। देखिए इस क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, पी क्यू आर एस टी 5 संख्या है, इसमें 0 कोई नहीं है, ठीक है। और क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। और पी नहीं मालूम, आर नहीं मालूम, एस नहीं मालूम, सिर्फ हमें इतना दे रखा है कि पी क्यू आर में से पी एस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर पी पी टी आएगा। ये डिजिट और ये डिजिट, दोनों डिजिट, चारों डिजिट सेम होंगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्यू ले लिया, इसमें जो दे रखा था हमें 3, ठीक है। आर एस का हम बाद में करेंगे, तो हमने ये पी ले लिया, तो यहाँ भी पी ले लिया, ठीक। अब यहाँ से हम कितना माइनस करें, सेम अगर हमने यहाँ वैल्यू रखी 1 और यहाँ रखी 1 तो आंसर 2, तो ये 1, यहाँ रखी 2, यहाँ रखी 2, तो आंसर क्या हुआ 1 2, ठीक है। तो सेम सेम आए, और हम 3 3 वैल्यू रखें, 3 यहाँ पर रखी है हमने और 3 यहाँ रखी है, तो 0 हो गया, 0 में तो 0 आ ही नहीं रहा। अगर 0 हमने यहाँ 3 रखी और यहाँ पर भी 3 रखी, 3 में से 3 गया 0, लेकिन 0 मना कर रहा है इसमें कि 0 नहीं आना चाहिए। और उसके बाद हमें मालूम हो गया कि इसमें यहाँ कोई वैल्यू नहीं है ऐसी जो रखी जा सकती है। तो तीसरी चीज़ हमें जो पता चली, यहाँ पर कैरी का सिस्टम है। तो यहाँ पी की वैल्यू यहाँ कैरी गया है, अब यहाँ जब कैरी जाएगा तो यहाँ वैल्यू कितनी रह जाएगी 2। तो जब यहाँ 2 वैल्यू रह जाएगी, अब रखकर देखो इसमें कि 2 वैल्यू है, माइनस करेंगे कितना, यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम, और ये भी आंसर दोनों सेम आने चाहिए। तो हमने सबसे पहले 1 1 रखा, तो इसी में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये चारों सेम आ गई। तो यूपीएससी हमसे ये नहीं पूछ रहा, वरना हमें वो सारी ही वैल्यू रखनी पड़ती है। यूपीएससी हमसे ये नहीं पूछ रहा कि वो सारी वैल्यू रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें। तो शुरू में उसने वैल्यू दे रखी है जिसकी वजह से हमारा आंसर शुरू में ही आ गया। तो इसके बाद हमने क्या करा, इसका हमें पता चल गया 1 3, और यहाँ पर 1 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 1 1। अब यहाँ हमने कैरी किसको दिया, तीसरी चीज़ ये है। अब कैरी किसको दिया ये हमने सबसे पहले पता लगाया। तो यहाँ पर हमने सबसे बड़ी संख्या रखी, 9 को माइनस करेंगे, यहाँ कैरी लेंगे सबसे बड़ा वाला, तो सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ी वाली डिजिट, तो सबसे बड़ी वाली डिजिट लेंगे तो सबसे बड़ी डिजिट है 4, क्योंकि 1 कैरी होने के बाद ये 14 हो जाएगा, और 14 में से सबसे बड़ी डिजिट रखी हमने ताकि माइनस होके हमें 6 से छोटा मिले, यानी कि 5 मिले। तो यहाँ सबसे बड़ी 14 होगी, यहाँ हम 9 रखेंगे तो 19 होगी, 2 डिजिट में आंसर आएगा। यहाँ अगर हम 15 रखेंगे और यहाँ माइनस करेंगे 9 से तो 6 आएगा, और 6 क्या है हमारी, नहीं आना है आंसर में, 6 से छोटा ही आंसर में आना है। अब ये 14 हो गया, 14 में से 9 गया 5, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई थी, एक हो गया 1 3 1 माइनस करेंगे इसमें 1 1, यहाँ कैरी आएगा, तो हमने 4 तो ले लिया था, 3 3 हम नहीं ले सकते, ठीक, क्योंकि 3 पहले से यहाँ है, क्यू की वैल्यू है, और पी क्यू आर तीनों अलग अलग संख्याएं बता दी गई है हमें। अब हम यहाँ लेंगे 2, तो यहाँ हम 2 लेते हैं। अब ये हो गया 12, 12 में से कितना बड़ी संख्या घटाते हैं 9, 12 में से 9 गया 3, लेकिन 3 नहीं आना चाहिए क्योंकि 3 क्यू की वैल्यू है, और यहाँ टी की वैल्यू, क्योंकि पी क्यू आर टी एस ये सारी अलग संख्याएं हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ ले लिया 8, तो 12 में से 8 गया तो कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ सेम सेम पी पी टी और पी क्यू आर और एस भी अलग, ठीक है। तो एक संभावित मान ये हो गया। अब आए 1 3 1 माइनस करेंगे 1 1, अब यहाँ कैरी दोबारा, तो 12 को 2 गया 2 था, हमने 12 हो गया, 12 में से कितना माइनस करें, पहले 8 किया था, 7 करके देखते हैं, तो ये भी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 3 वैल्यू हो गई हमारी। अब हम देखते हैं और आगे भी वैल्यू मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो 1 3, आगे हमने लिया 2, आगे हमने 2 ले लिया, 12 में से फिर 6 माइनस करेंगे तो 6 आंसर में नहीं आएगा, वो बड़ा हो जाएगा, और हमने इस वजह से यहाँ 1 लिया, तो 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, नहीं ले सकते। 1 से छोटा लेंगे 0, जो कि हमें मना किया गया है। तो हमारे 3 संभावित मान आ रहे हैं, तो कौन कौन से आए हैं, 4 9 2 8 और 2 7 2 7। तो इस वजह से हमारा 3 आंसर इसका ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे पी क्यू आर एस टी,
तो पी और टी का संबंध देखेंगे हम। यहाँ 1 रखेंगे, इसका 3 गुना करेंगे, 2 रखेंगे, 2 का 3 गुना 6, 3 रखेंगे, 3 का 3 गुना 9। इससे ज़्यादा करेंगे तो 2 डिजिट में आ जाएगा। अब क्यू आर इसका संबंध क्या है? अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो ये 3 ज़्यादा है 4, तो ये 4 से 4 ज़्यादा है 8, यानी कि इससे 7 ज़्यादा हुआ और इससे 3 ज़्यादा हुआ। ये 3 ज़्यादा है और ये 7 ज़्यादा है। तो अगर हम 2 रखेंगे तो ये 9 हो गया और ये 5 हो गया। तो इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसके परमुटेशन कितने बनेंगे? इसके संभव मान 3 है और इसके संभव मान 2 है। अब इनको एक साथ रख के देखने में भी आंसर आ सकता है, जैसे कि 3 1। अब हम इसमें 3 1 इसके 6 कॉम्बिनेशन बना लेंगे। 6 2 6 2 9 3 9 3। सबको एक बार इसमें रखकर देख लेंगे। जैसे 418 है, ठीक, 529, 418 529, 418 529। अब जो रिपीटिशन वर्ड है उसे, जो रिपीटिशन डिजिट है उसे निकाल दीजिएगा, वो संभव मान से अलग हो गया। ये ठीक है, ये ठीक है, ये रिपीट हो गया, नहीं है, ये ये ठीक है, ये रिपीट हो गया, नहीं है। तो 3 संभव मान आ गए। ऐसे भी इसका आंसर आ सकता है। तो यहाँ से हमें एक लिंक मिल जाता है, जैसे कि 90 रुपये प्रति लीटर है, 16 किलोमीटर प्रति लीटर है, 2200 किलोमीटर है, यानी कि 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलती है गाड़ी। 2200 किलोमीटर में कितने लीटर तेल खाएगी? 2200 किलोमीटर चलती है और 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलती है, तो 2200 किलोमीटर में कितना लीटर तेल पड़ेगा? तो 2200 अपॉन 16 लीटर, ठीक। 90 रुपये लीटर, 1 लीटर 90 रुपये का है, तो इतने लीटर कितने रुपए का है? 2200 अपॉन 16 इंटू 90। ऐसी इसकी इक्वेशन बन जाएगी, 2200 माइनस एक्स अपॉन 16 इंटू 99। अब दोनों को हम इक्वल रख लेंगे। इक्वल क्यों रखेंगे? इतना तो बता ही दो। इक्वल रखेंगे क्योंकि ये इक्वल है। यहाँ से अगर तेल की कीमत बढ़ी है, 99 हुई है, तो यहाँ से इसके किलोमीटर भी कम हो गए हैं, ठीक है। 16 से 16 कैंसिल हो गया, ये इनकी मल्टीप्लाई में है। ये 99 को नीचे लिए, 2200 इंटू 90 अपॉन 99 इक्वल 2200 माइनस का एक्स। तो 11 9 था 11 200, 9 10 था, तो ये हो गया 2000। 2000 माइनस 2200, 2000 माइनस 2200 इजिकल टू माइनस का एक्स, तो माइनस का 200 इजिकल टू माइनस का एक्स, तो एक्स की वैल्यू 200। तो 200 किलोमीटर इसमें घट जाएगी, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 200 किलोमीटर, ठीक।